हरियाणा चुनाव की रणनीति पर बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं बैठक। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी इस बैठक में हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष विप्लव देब, संगठन सचिव खट्टर समेत कई नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद हैं। तो हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक दिल्ली में चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह के साथ यह बैठक हो रही है और हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव की अब एक तरह से सुगबुगाहट तेज हो गई है और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ही यह बैठक मानी जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति होगी, उस पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कई घंटों से यह बैठक चल रही है। इस बैठक में जितने हरियाणा के बीजेपी के बड़े और जिम्मेदार लीडर हैं, वो सभी के सभी इस बैठक में मौजूद हैं। आगे की रणनीति तय की जा रही है और आपको बताते चलें कि ये बैठक खुद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही है, जहां पर हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े लीडर इसमें मौजूद हैं। और इसी पर और बातचीत करेंगे, इस बैठक से क्या कुछ इशारा मिल रहा है। सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का, हमारे संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, कितनी देर पहले यह बैठक शुरू हुई थी और इस बैठक कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ इशारा मिल रहा है इस बैठक को लेकर? कब तक यह बैठक चलेगी? बिल्कुल अबू, बता दूं आपको कि हरियाणा के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक ये राजधानी दिल्ली में होते हुए नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर यह बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं कि साफ तस्वीरें, ठीक इस घर के अंदर ये बैठक चल रही है और बैठक बदस्तूर जारी है। 8 बजे ये बैठक शुरू हुई। इस बैठक में तमाम हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, वही चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और सह प्रभारी विप्लव देव, तमाम लोग इस बैठक में मौजूद हैं। और इस बैठक में आगामी चुनाव की जो रूपरेखा है वो अख्तियार की जा रही है। किस तरीके से चुनाव के समय ग्राउंड लेवल पर पहुंचना है, ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल पर पहुंचना है, कार्यकर्ताओं से जुड़ना है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, उन कार्यों को किस तरीके तक जनता जनार्दन तक पहुंचाना है। और तमाम लोगों की जिम्मेदारी लगने वाली है। तमाम जो नेता है, तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी कि वो ब्लॉक लेवल पे जाएं, बूथ लेवल पे जाएं और जनता के बीच में संवाद करें और पार्टी द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो जन जन तक पहुँचाया जाए। आपको बता दूं कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने अभी हाल में ही घोषणा की कि किसानों को लेकर जो एमएसपी है वो अब 24 फसलों पे ली जाएगी, वहीं पर जो टैक्स है वो माफ़ किए गए और आगामी कई ऐसे कल्याणकारी घोषणाएं की हैं जो आने वाले समय में लोगों को, हरियाणा की जनता जनार्दन को इससे फ़ायदा पहुँचते हुए नज़र आएगा। गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर इस बैठक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव रोल निभा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दिया प्रचार प्रसार का। आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो इस बैठक के बाद हम ये कयास लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अब काफ़ी एक्टिव रोल में नज़र आ रही है। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी लगातार लोगों के साथ मिल रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा कर रहे हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब एक्टिव रोल में नज़र आ रही है। और इस बैठक के बाद निश्चित रूप से कोई बड़ी जो यहाँ पर जो चिंतन मंथन हुआ होगा, एक बड़ी घोषणा कहीं ना कहीं करने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। महिलाओं को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर संभव है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ये सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक ये खबर है कि महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा हरियाणा सरकार आने वाले 1-2 दिन में कर सकती है। बिल्कुल रवि, मतलब ये मीटिंग
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से आप बता रहे थे, और हरियाणा का रण जीतने को लेकर एक तरह से इस मीटिंग में रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। और इसके लिए यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा अब इस मीटिंग के बाद एक तरह से हरियाणा के चुनाव में आक्रामक रुख इख्तियार करने जा रही है। बिल्कुल, देखिए, प्रचार प्रसार के लिए हर एक नेता से लेकर कार्यकर्ता को जमीनी हकीकत को जानना होगा, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर पहुंचना होगा, संवाद कार्यक्रमों से जुड़ना होगा। जिस तरीके से चुनाव में हम देखते हैं कि रैलियां होती हैं, प्रचार प्रसार होते हैं। देखिए, 90 विधानसभा सीट है हरियाणा की, जहां पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। वहीं बात करें, कांग्रेस भी पूरी कसर लगा रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रही, पूरी जोर कोशिश के साथ। दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की बात करें, तो तमाम लोग कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में जुट गए। ऐसे में आज की बैठक के बाद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्टिव रोल में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और हरियाणा में तमाम लोग अब ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल पर ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। जी, अब बिल्कुल रवि, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिए। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है, क्या कुछ रोड मैप तय होता है इस मीटिंग के बाद बीजेपी हरियाणा का, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए।